नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास 12th लिक्विड सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के चैप्टर में। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि राउल्स लॉ क्या होते हैं, राउल्स लॉ के स्टेटमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि राउल्स लॉ के जो हमें दो इक्वेशन मिले थे, ठीक है ना, उन दो इक्वेशन पे ग्राफ कैसे प्लॉट होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ग्राफ, तो हेडिंग डालेंगे ग्राफ फॉर सॉल्यूशन। यानी हमने जो सॉल्यूशन का इस क्या किया था, इक्वेशन पाया था, दो इक्वेशन मिला था, दो वोलेटाइल लिक्विड थे जिसमें हमने दो केस पाया था कि एक क्या हो सकता है, ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, एक कम वोलेटाइल हो सकता है। दूसरे केस में जो कम वोलेटाइल था वो ज्यादा हो सकता है, जो ज्यादा था वो कम हो सकता है। हमने दो केस देखा था। हमारा जो पी टोटल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पी ए प्लस क्या है, पीबी। या इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, पी टोटल इक्वल टू पी ए का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो केस वन हमने देखा था कि यदि कि पी नॉट ए क्या है, ज्यादा है किससे, पी नॉट बी से, ठीक है ना। पी नॉट ए पी नॉट बी से क्या है, ज्यादा है, तो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ, देखिए ए का वेपर प्रेशर क्या बन रहा है, ज्यादा, बी का वेपर प्रेशर क्या बन रहा है, तो कम। देखिए यहां तो बन रहा है पी ए और इधर इसका कम बन रहा है तो इसका हो जाएगा पी वी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए है तो मैं एक से ले रहा हूँ, एक से वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज्यादा है ना। दो सॉल्यूशन है, एक ये है एक ये है, तो एक से का वैल्यू यहाँ पे 1 ले रहा हूँ तो एक से का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ बता रहा है ना, दो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, एक ए है एक बी है, दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, पी ए है और दूसरे का क्या है, पी बी है। देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 है, तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम, बिल्कुल कम होगा। यहाँ XB का वैल्यू क्या है, 1। देखिए दोनों के दोनों वोल्टाइल है, दोनों का वेपर प्रेशर बनेगा, लेकिन इसका ज्यादा बनेगा, इसका कम बनेगा। दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1, क्योंकि दो सॉल्यूशन है। तो जैसे जैसे देखिए अब हम यहाँ B है, तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो इधर B का वैल्यू क्या होगा, 0। आप ऐसे समझ लीजिए या आप ऐसे समझिए, यहाँ पे XB का वैल्यू कितना है, 0, मतलब सॉल्यूशन बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0। जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ेंगे, देखिए इसका वैल्यू बढ़ते 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 कहां तक पहुंच रहा है, 1 तक पहुंच रहा है। आपसे बताया था ना, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1, ठीक है। तो चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए एक्स का वैल्यू 0 है ना, तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे एक्स का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1 हो रहा है। तो 0 से 1 की तरफ वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। तो वैल्यू बढ़े तो ग्राफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये है यहाँ से स्टार्ट हो गई और ये ग्राफ यहाँ तक बढ़ जाएगी। देखिए जैसे x का वैल्यू 1 होगा ये ग्राफ वहां रुक जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, 1 की तरफ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर भले ही कम बन रहा है लेकिन कहां तक बनेगा, 1 तक बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये मिला। देखिए यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 0 है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ बढ़ते 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 क्या हो जा रहा है, देखिए एक्स बी का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है।
चलिए अब मैं आपसे यहाँ कहूँ कि मैं इन दोनों को मिलाऊं तो क्या हो जाएगा? देखिए ए है और बी है तो मिलाऊंगा तो क्या मिलेगा हमें? पी टोटल मिलेगा। पी टोटल कितना मिलेगा? पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पी टोटल इजकल टू पी ए प्लस पी बी, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये ग्राफ किसका है? तो देखिए ये ग्राफ ए का है, तो ये क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स से। देखिए पी बी का ग्राफ है तो कितना हो जाएगा? तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है? तो ये ग्राफ है। देखिए जब वेपर प्रेशर एक का वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है तो इसका ग्राफ भी कैसा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, ठीक है ना? दूसरे केस की, तो केस 2 की मैं बात करता हूं, जिसमें क्या होगा? पी नॉट ए क्या होगा? कम। पी नॉट किससे? बी से, या इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? और लिख सकते हो पी बी ग्रेटर देन पी नॉट ए। दोनों बराबर ऐसा ही है, ठीक है ना? कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या है? इस बार बी का वेपर प्रेशर क्या बन रहा है? ज्यादा। ए का क्या बन रहा है? कम। देखिए ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए इधर बनेगा तो ये हो गया पी नॉट बी, ठीक है? पी नॉट बी नहीं, पी बी, ठीक है? ये हो गया पी बी। इधर क्या हो जाएगा? पी ए, ठीक है? तो देखिए इधर एक्स ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इधर एक्स ए का वैल्यू क्या होगा? 0। तो देखिए ए का वैल्यू इधर मिलेगा ना, तो एक्स ए का वैल्यू इधर तो 0 ही होगा। इधर होगा एक्स बी का वैल्यू 0, होगा एक्स बी का वैल्यू 1। देखिए इधर भी वही है, लेकिन वो कम वोल्टाइल था इसलिए इसकी ग्राफ बहुत कम जा रही थी। लेकिन इस बार ज्यादा वोल्टाइल है, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा? ज्यादा। तो देखिए, देखिए जैसे देखिए एक्स बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 0 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और यहाँ बढ़ेंगे, देखिए एक्स का वैल्यू कितना होगा? 1। एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो ग्राफ भी कहाँ होगा? बढ़ेगा। तो ग्राफ यहाँ बढ़ेगा, बढ़ते 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 क्या हो जाएगा? यहाँ तक जाएगा। अब देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ कितना है? 0। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बढ़ते 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 कहाँ आ जाएगा? 1। तो यहाँ से आप आगे बढ़ते 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 कहाँ आ जाइए? यहाँ हो गया। अब इन दोनों को मिला दीजिए, ए और बी को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा? पी टोटल मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा पी टोटल इजकल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये अगर आप किसका है? एक का, तो क्या मिल जाएगा? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये क्या मिल जाएगा? पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। देखिए हमें दोनों केस में क्या मिलता है? दोनों केस में दो अलग अलग ग्राफ मिलते हैं। देखिए जब वेपर प्रेशर ए है तो इसका ग्राफ ऐसे मिलेगा, जब वेपर प्रेशर बी ज्यादा है तो इसका ग्राफ ऐसे मिलेगा। क्लियर है? चलिए क्लियर हो गया है। तो आप इस ग्राफ को कॉपी करें, ठीक है? फिर हम इस पर क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो एक बार कॉपी कर लें, फिर हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। है ना? चलिए, अच्छा देखिएगा यहाँ पे पी नॉट ए छूट गया है, ठीक है? तो यहाँ पे नोट लगा लीजिए, ठीक है? क्योंकि हमने नोट कवर किया ना, वेपर प्रेशर तो नोट ही होता है ना। तो ये हो गया, ठीक है? चलिए कॉपी हो गया है। कॉपी हो गया है तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे।
तो क्वेश्चन देखिएगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, कैसे इसको हम डील करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल CH3OH and water in a solution prepared by dissolving 4.5 gram of alcohol in 40 gram of H2O. Molar mass of H2O is 18 gram and molar mass of CH3OH is 32 ग्राम। ठीक है, चलिए चलिए हम इसको कवर करते हैं। ठीक है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकालना है। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकालना है। चलिए देखिए, और भी कुछ दिया है क्या? एक मिनट मैं कवर देख लेता हूँ। एक मिनट एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, एक मिनट। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चंस है ना। इस क्वेश्चन को एक्चुअली उसमें मोल फ्रैक्शन ही केवल निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? देखिए यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं? तो पहले आप देखिए डेटा क्या गिवन है हमारे पास। गिवन है जो उसको लिख लीजिए। देखिए हमें तो यहाँ देखिए कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि हमें पी टोटल तो निकालना है। ठीक है, पी टोटल निकालना है। अब गिवन क्या है कि द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर इतना। ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, देखिए दो अलग अलग सॉल्यूशन है। एक है वेपर प्रेशर, ठीक है ना, तो एक दिया है पी नॉट, देखिए ध्यान से, पी नॉट इथेनॉल। तो पी नॉट इथेनॉल कितना दिया है? 44.5 mmHg। ठीक है, दूसरा इथेनॉल, इथेनॉल हो गया। मिथेनॉल को कितना दिया है? 88.7। तो पी नॉट मिथेनॉल जो दिया है ना, पी नॉट जो मिथेनॉल दिया है वो है 88.7 mmHg है। ठीक है ना, ये दे रखा है। एट द सेम टेम्परेचर पे क्या हो रहे हैं? प्रिपेयर हो रहे हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद क्या दिया है कि बाई मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल। देखो डब्ल्यू इथेनॉल तो दिया है 60 ग्राम और 40 ग्राम दिया है मिथेनॉल, यानी डब्ल्यू मिथेनॉल दिया है 40 ग्राम। ठीक है ना, एम का मतलब मिथेनॉल और ई का मतलब इथेनॉल। ठीक है ना, आप कहीं लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे लिखो? मैं यहीं लिख देता हूँ। ई का मतलब क्या होता है? इथेनॉल। और एम का मतलब क्या है? मिथेनॉल। ठीक है ना, चलिए
अब देखिए तो पी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी टोटल का फॉर्मूला होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो चूंकि फॉर्मूला ए और बी के फॉर्म में है, हमें किस में दिया है, इथेनॉल और मिथेनॉल के फॉर्म में दिया है, तो अब इसको चेंज कर लीजिए। पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ई एक्स सी प्लस पी नॉट एम एक्स एम। ठीक है, आप इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए। अब देखिए पी टोटल निकालना है तो पी नॉट ई तो दिया है, पी नॉट एम दिया है, हमको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। देखिए मोल फ्रैक्शन, तो एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो हमें एक सी, देखो एक सी का निकालना है ना, तो जब आपको बताया था ना मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल हम कहां लेते हैं, ऊपर, अपन क्या करते हैं एन टोटल करते हैं ना। चलिए तो ऐसे ही हमें निकालना है, तो हम निकालेंगे कैसे, तो पहले हमें तो क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए मोल निकालना पड़ेगा। मोल कैसे निकालते हैं हमने अच्छी तरह से सीखा है ना, चलिए देखते हैं। देखो मोल निकालना है, किसका निकालना है, इथेनॉल का मोल निकालना है, ई का। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास किसका, इथेनॉल का। मतलब इथेनॉल का मोलर मास कितना हो जाएगा, तो देखो C2 या CH3 CH2OH, ठीक है, C2H5OH। काम करो ऐसे डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, C2H5OH और यहाँ पे मोलर मास ऑफ मिथेनॉल CH3OH। तो निकाल लीजिए यहाँ पे इसका मोलर मास कितना आएगा। तो ये दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन है तो कितना हो जाएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 और एक 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन है तो 16 हो गया। कितना हो जाएगा, एम नॉट कितना आ जाएगा इसका, तो 16 छो कितना हो जाएगा 22, 24 प्लस 22 इक्वल टू कितना, 4 2 8 और 4 2 और 4 2 8 2 2 4 48 हो जाएगा। ठीक है, इसका मोलर मास निकाल लीजिए। तो एक कार्बन है तो 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 12 4 16, 16 कितना हो जाएगा 32, ये हो गया 32। ठीक है, इक्वल टू 32। तो इसका मोलर मास 48 आया, इसका मोलर मास कितना आया 32 आया। तो आप निकाल लीजिए। तो हम इसका मोलर मास, इसका मोल निकालेंगे तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, देखो डब्ल्यू जो दिया है 60 ग्राम, मोलर मास कितना आ गया 48। देखो इसको काउंट डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो 60 को अगर आप डिवाइड करो तो 48 तो 1 टाइम्स में जाएगा 48, 10 में से 8 जाए 2, 5 में से 4 जाए 1.0, तो 48 दूना कितना होता है 2 8 16 और 2 चौको 8 9, 96, 3 3 8 24 कर 4 हासिल 2 और 3 चौको 12। चलिए देखिए 48 है ना, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, तो 3 8 24 कर 4 हासिल कितना 2, 3 चौको 12 और 12 दो कितना 14, 144 आ रहा है ना, नहीं जाएगा 48 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स कर लो आप, 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स कितना जाएगा, 2 अट्ठे 16, एक 96 जाएगा। ठीक है, 96 तो देखो ये 10 में से 6 जाए 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 11 में से 9 जाए 2, 24, तो 1.2 रहने देते हैं। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.2 आ रहा है, तो मोल ऑफ इथेनॉल कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली 1.2 आ गया। ठीक है, 1.2। अब हमें किसका मोल निकालना है, तो अब हमें मोल निकालना है मिथेनॉल का। तो चलिए मोल ऑफ मिथेनॉल निकालते हैं। तो यहां से अगर हम मोल ऑफ मिथेनॉल निकालें तो देखिए मोल ऑफ मिथेनॉल तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मिथेनॉल अपॉन मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। तो वेट कितना दिया इसका 40 ग्राम, 40 ग्राम, इसका मोलर मास कितना है 32।
तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो डिवाइड करें तो 40/32, तो 32 से कम 32, 10 में से 2 जाए 8.0, 32 दूना 64, तो ये हो गया 64, ठीक है। 10 में से 4 जाए 6 और 7 में 6 जाए 1, 1.2 1.2 ये भी आ रहा है। क्या बात है, चलिए कौन नहीं, तो ये हो गया 1.2, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ रहा है 1.2, तो मोल ऑफ क्या हो गया, मिथेनॉल हो गया, हो गया। अब चलिए अब हम एन टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एन टोटल क्या होता है, देखो एन टोटल इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ मिथेनॉल। तो एन टोटल इक्वल टू मोल ऑफ इथेनॉल कितना है 1.2 प्लस कितना है 1.2, कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा एन टोटल। एन टोटल तो हमें कितना आया 2.4 आया, आया ना। अब हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन, देखो हमें मोल मिल गया ना, मोल मिल गया। अब चलते हैं मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पहला है मोल फ्रैक्शन कितना, तो XC। तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालें तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल ऊपर अपान एन टोटल, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा एन ही है ना, तो एन ही कितना हो जाएगा, कितना है 1.2, 1.2 अपान 2.4, 2.4, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 1.2 इक्वल टू कितना 0.5। तो देखो दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन में एक का 0.5 आ रहा है, तो दूसरे का भी कितना आएगा 0.5। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना मिथेनॉल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कितना हो जाएगा, देखो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल ऊपर, तो देखो उसका मोल कितना है 1.2 अपान 2.4, ये भी कितना आ गया 1.1/2 अपन 0.5। तो दोनों का जिस सिंपल है ना कि अगर एक का मोल फ्रैक्शन 0.5 आ रहा है दूसरे का कितना आएगा 0.5 आएगा। दो सॉल्यूशन है, एक आधा आ रहा है दूसरा भी कितना आएगा आधा आएगा। तो यहां तक तो हमने मोल फ्रैक्शन कवर कर लिया है। अब हम क्या कवर करने वाले हैं, पी टोटल निकालने हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप इसे कॉपी करें, ठीक है ना, कॉपी कर लें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे मूव करते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, पी देखिए हमें तो क्या निकालना है, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इथेनॉल और मिथेनॉल दिया है। तो पी नॉट इथेनॉल एक्स ए ऑफ इथेनॉल प्लस पी नॉट मिथेनॉल एक्स ऑफ मिथेनॉल। अब इसका वैल्यू पुट कर लीजिए। पी नॉट ई कितना दिया है, देखिए पी नॉट ई कितना दिया है 44.5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना दिया है 0.5 प्लस पी नॉट मेथेनॉल कितना दिया है 88.7 इंटू कितना 0.5। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 50 25 कर 5 हासिल कितना 2, 5 को 20 2 22, 5 को 20 2 22, 2 डिजिट है तो इतना प्लस 5 7 35 कर 5 3, 8 5 40, 3 43 कर 3 4, 8 5 40 40 और 4 44, तो 44 कितना हो जाएगा 44.35। अब इसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो देखिए चलिए तो हम आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए जब हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो 5 5 10 और 3 2 5 1 6
पॉइंट 426 और 42 कितना 6, तो 66.66 क्या मिलेगा क्या मिल जाएगा Hg। तो ये हो गया हमारा P टोटल। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल दे रखा होता है हमें, ठीक है। हमें क्या देता है, आप दोनों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद P टोटल बोल देगा या P टोटल दिया रहेगा, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी हो गई है। कॉपी हो गई है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। चलिए देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, दिया है एट गिवन टेम्परेचर टोटल वेपर प्रेशर इन टोर, ठीक है, ऑफ अ मिक्सचर ऑफ volatile components A and B is given by P total equal to 120 minus 75 XV, hence vapor pressure of pure A and B respectively in tour। देखिए तो एक हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि हमारे पास एक गिवन टेम्परेचर है, इस पर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर आर वोल्टाइल, ठीक है ना, कंपोनेंट्स ए एंड बी इज गिवन। देखिए इसमें ए है बी है, जिसमें ए और बी है, ए और बी मिलकर टोटल वेपर प्रेशर बनाए हैं। कितना बनाए हैं, तो पी टोटल मिलके बनाए हैं। पी टोटल जो है वो 120 माइनस 75 एक्सवी है इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब कह रहा है कि जो दो हमने मिलके बनाया है ए और बी से जो पी टोटल बना है, आप ए और बी का वैल्यू बता दीजिए, वो भी प्योर। तो प्योर कौन होता है, तो प्योर हम जानते हैं पी नॉट ए होता है और प्योर जानते हैं पी नॉट बी होता है। यही दो मिले हैं तो ये बना है, लेकिन ये कितना मिले हैं ना, यही हमें क्या करना है, निकालना है। क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है P टोटल 120 माइनस 75 XV, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि देखिए यहाँ पे किसके टर्म में दिया है, XV के टर्म में दिया है ना। देखिए हम जानते हैं सिंस कि P टोटल इक्वल टू क्या होता है, P नॉट A XA प्लस P नॉट B क्या होता है, XB। किसके टर्म में दिया है, XB के टर्म में दिया है, इसका मतलब X से भी किस में कन्वर्ट हो गया है, XB में कन्वर्ट हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, P नॉट A 1 माइनस XB प्लस क्या होता है P नॉट B XB। तो आप इसे यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। तो आप यहां से कर लीजिए
पी नॉट ए, इसको इधर कर लीजिए, प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, और यहाँ भी है एक्स बी, ठीक है। तो पी नॉट ए प्लस एक्स बी कॉमन कर लीजिए, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। देखिए इस टर्म में और इस टर्म में कोई अंतर है? नहीं है ना। यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नहीं है ना। तो मैं आपसे यहां से कहूं कि देखिए आप ध्यान से कि P टोटल इक्वल टू दिया है 120 माइनस 75 एक्स बी। हमारा जो इक्वेशन है वो है P टोटल इक्वल टू P नॉट ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए एक्स बी, ठीक है ना। देखिए एक्स बी है तो एक्स बी है, मतलब P नॉट बी माइनस P नॉट ए की जगह पर क्या दिया है 75, एक जगह पर क्या दिया है 120 दिया है। देखिए इक्वेशन मैच हो रही है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि P नॉट ए, देयरफॉर P नॉट ए इक्वल टू कितना आ गया 120 एम इन टोर, टोर है ना, तो इन टोर में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए टोर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, P नॉट ए निकल गया, P नॉट बी निकालना है। तो देखो यहां से देखो इसके जगह पर ये कितना दिया है 75, तो P नॉट बी माइनस P नॉट ए इक्वल टू माइनस 75। देखो हमें P नॉट ए का वैल्यू मिक्स पता है, तो P नॉट बी माइनस 120 माइनस 75, देखो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो P नॉट ए का वैल्यू हमने रखा, तो P नॉट बी इक्वल टू हो जाएगा 75 प्लस ये माइनस 75 प्लस 120, तो कितना आ जाएगा P नॉट बी, 10 में से 5 जाए कितना 5, और 4 45, ठीक है ना, 45 टोर, ठीक है। 120 75, 10 में से 5 जाए 5, 11 में 7 6, देखो ये आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ से P नॉट ए और P नॉट बी निकालना है। जब यही दो आपस में 120 और 45 जब आपस में मिले होंगे तो हमें P टोटल इक्वल टू 120 माइनस 25 एक्स भी मिला होगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन देख के हमें ये और ये पूछा था, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ठीक है। तो इनसे हम क्या करते हैं, बस अपना जो डेटा दिया होता है उससे डील करते हैं, और हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो किस पर बैठते हैं उससे हम डील कर लेते हैं, क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉपी कर लें, चलिए कॉपी हो गई है, कॉपी हो गई है तो हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, एक क्वेश्चन तो लंबा है, मैं क्वेश्चन की देखिए दो क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं अलग अलग दे दे रहा हूँ, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो है, एक ए है और दूसरा क्या है बी है। तो यहाँ पे जो ए है इसका प्योर प्रेशर दे रखा है पी नॉट ए 400 mm Hg, और जो बी का जो पी नॉट बी दे रखा है वो दे रखा है 200 mm Hg, ठीक है ना, ये दे रखा है। और इसका जो पी टोटल इस सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो दे रखा है 0.5 atm, ठीक है ना, 0.5 atm दे रखा है, ठीक है। और बोलने क्या है, क्या बोला है निकालने को, मोल फ्रैक्शन बोला है, ठीक है ना। हमें मोल फ्रैक्शन बोला है कि आप ये जो ए और बी है इसका आप मोल फ्रैक्शन निकालिए, ठीक है।
XB का क्या निकालिए, मोल फ्रैक्शन निकालिए, ठीक है ना। दो सॉल्यूशन है A और B, मिलकर क्या बनाया है, मतलब दो सॉल्यूशन है आपस में मिक्स हुए हैं, A है और B है आपस में मिक्स हुए हैं, ठीक है। एक सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन में P टोटल है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है 0.5 atm। और देखिए इस प्योर, ये जो A प्योर है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, दोनों आपस में मिले हैं तो तीसरा नया सॉल्यूशन बना है। देखिए ये लिक्विड है, इनसे मिलकर एक सॉल्यूशन बना है, तो ये प्योर लिक्विड है, ये भी प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना दिया है, इस प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर इतना दिया है। प्योर क्या, दोनों को मिक्स किए हैं तो सॉल्यूशन बना है, तो इसका टोटल वेपर प्रेशर दिया है। अब कह रहा है एक्स और एक्स बी इन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब एक हमारे पास कंफ्यूजन है, देखो हमें यही निकालना है, ये तो मालूम है, ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये भी मालूम है, लेकिन एक थोड़ी दिक्कत है, क्या है, देखो ये mmHg में दिया है और ये atm में दिया है, यूनिट बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो हाँ क्या करेंगे, तो ये जो हमारे पास P टोटल दिया ना 0.5 atm इंटू 760 कर दीजिए, तो ये किस में आ जाएगा, mmHg में चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो ये एक जीरो से हो गया, तो 5 इंटू 76 बचा, तो कितना आ गया, 5 से 30 और 3 5 से 35 और 3 38, 380 mmHg। अब देखिए सभी का यूनिट क्या हो चुका है, इक्वल। अब हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, तो रखिए। अब आपसे देखिए एक और चीज यहाँ पे दे रखा है कि B का वेपर प्रेशर 200 है और A का वेपर प्रेशर 400 है ना। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका बना है, 400 का। इसका मतलब B किस में कन्वर्ट हो गया है, A में कन्वर्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पे P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए, ठीक है, प्लस P नॉट B एक्स बी को किस में चेंज कर ले, 1 माइनस कितना, एक्स में, क्योंकि कम वेपर प्रेशर है। सबसे ज्यादा बी कम बना है, ए ज्यादा बना है, तो इसको ए में कन्वर्ट कर लिए, यही रूल होता है। तो अब देखिए पी टोटल कितना है, 380, पी नॉट ए कितना दिया है, 400, मोल फ्रैक्शन हमें पता नहीं है, प्लस पी नॉट बी कितना दिया है, 200, 1 माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा 380 और 400 एक्स से, प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए 200 माइनस 200 एक्स से, तो 380 इक्वल टू, देखिए 400 में से 200 जाए तो कितना बचेगा, 200 एक्स ए प्लस 200, तो आप इसको इधर ला दीजिए, तो 380 माइनस 200 इक्वल टू 200 एक्स ए, तो एक्स ए इक्वल टू कितना, और 200 माइनस कर दीजिए 180 अपॉन 200, ठीक है। ये इससे गया, 2 9 18 गया, ये कितना हो गया 0.9। तो देखो एक्सए का वैल्यू कितना आया 0.9, ठीक है ना, तो एक्सए का वैल्यू कितना आया 0.9, पर एक्सबी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक मोल फ्रैक्शन मिल जाए तो दूसरे का ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं, कैसे, 1 में से माइनस कर देते हैं, तो एक्सबी कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स है, तो एक्सबी इक्वल टू 1 माइनस 0.9, तो एक्सबी इक्वल टू 0.1। क्लियर है। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनको हम क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है ना। तो कॉपी कर लें, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए तो हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर या कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना, बात देखिए, अब कैसे बोल दीजिए। ठीक, अब जैसे हम क्या कर रहे थे, ध्यान सुनिएगा कि एक हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन था, इसमें ए भी था और बी भी था। ठीक है ना, इसमें वेपर प्रेशर ऐसे बन रहे थे, ए का भी बन रहे थे, बी का भी बन रहे थे। तो इस वेपर प्रेशर की सहायता से, ध्यान से देखिएगा, इस सॉल्यूशन है ना, ए और बी मिक्स मिला तो क्या बना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी टोटल बना। तो पी टोटल इस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर की सहायता से लिक्विड का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे, है ना, एक्स से और एक्स भी क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। इसकी सहायता से हमें ये निकाल रहे थे लिक्विड का। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर। अब इस लिक्विड की मोल फ्रैक्शन की सहायता से इसका वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। आप बोलेंगे दोनों का पॉसिबल है, हाँ दोनों का पॉसिबल है। इसकी सहायता से इसकी निकाल रहे थे, अब इस लिक्विड की मोल फ्रैक्शन की सहायता से इस वेपर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं कि निकालेंगे कैसे। तो यहां पर हम बात करेंगे, देखिए कैसे। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक ये सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन है, कौन कौन सॉल्यूशन है, ए और बी है। ठीक है ना, इसमें ए मिक्स है और दूसरा क्या मिक्स है, बी। तो ए मिक्स है तो इसका मोल फ्रैक्शन एक्स से हो गया, और बी मिक्स है तो इसका मोल फ्रैक्शन एक्स भी हो गया। ये लिक्विड है। अब लिक्विड है तो इनका क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा ना, इनका वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो ये ए का वेपर प्रेशर बना, ये लिक्विड ए का वेपर प्रेशर बना, और ये लिक्विड बी का वेपर प्रेशर बना। ठीक है ना, तो मिक्स होने के बाद क्या है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में क्या है, ए और बी दोनों है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है ना, ऐसे लिखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर बी। देखो ध्यान से, ए है तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना, एक्स है, बी है तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना, बी। अब इन दोनों को हीट करने पर हमें क्या बना, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन बना। इसमें ए भी है और बी भी है, तो बी के लिए बी की बोल दे रहा है, ए के लिए ए का बोल दे रहा है। इस वेपर प्रेशर का हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखो ये वेपर में ही बी बना है, तो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर भी कितना हो जाएगा, वाई बी माने, कितना माने हो, वाई बी। ठीक है, ए कितना है, तो एक ए का मैंने यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ए इक्वल टू कितना, वाई ए। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कि वेयर, ठीक है ना, और इन दोनों को मैं मिला दूं तो क्या मिल जाएगा, पी टोटल। ठीक है, पी टोटल क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, सॉल्यूशन। भाई दोनों मिक्स हुआ है तो सॉल्यूशन ही बना है ना, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, पी टोटल है। इसमें अलग अलग बात करेंगे, बी की बात करेंगे तो वाई बी होगा, और ए की बात करेंगे तो वाई ए होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर है। तो ये जो यहाँ पे मैं करूंगा ना कि पहला वाई ए क्या है, ऐसे ऐसे लिख लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ए वाई ए। देखो वाई ए है, ये लिक्विड का है, ये वेपर का है। दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर बी, कितना, वाई बी। तीसरा क्या है,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, पी टोटल है। चौथा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए कितना है, एक्स से। पांचवा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी कितना है, एक्स बी। क्लियर है ना, क्लियर है। ये लिक्विड है तो मोल फ्रैक्शन ए, ये लिक्विड है तो इसमें दो मिक्स है ए बी, तो इसका मोल फ्रैक्शन एक्स से, इसका मोल फ्रैक्शन बी। जब दोनों ये मिक्स हो गए तो सॉल्यूशन बन गए। ये क्या बन गए, सॉल्यूशन। जब इनका वेपर प्रेशर बना तो टोटल वेपर प्रेशर कहलाएगा, टी हो गया। अब इन टोटल वेपर प्रेशर में ए का देखेंगे, ए का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, तो वाई ए आएगा। इस टोटल वेपर प्रेशर में बी का देखेंगे तो कितना होगा, वाई बी, तो हमने यहां मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ठीक है ना, यहां से अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जब आप ए की बात करेंगे पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए एक्स से, पीबी कितना हो जाएगी, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो राउल्स लॉ किसके लिए कहता है, लिक्विड के लिए कहता है, किसके लिए, लिक्विड के लिए। लेकिन यहीं पर डॉल्टन्स लॉ किसके लिए कहता है, वेपर के लिए कहता है। तो दूसरा है अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ वो कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर ए की बात करेंगे तो पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन कितना, ए की बात करेंगे, किसके केस में, वेपर केस में। देखो ये क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ए। तो मोल फ्रैक्शन ए कितना है वेपर का, वाई ए। ठीक है, ये हो गया एंड बताइए वेपर प्रेशर ऑफ बी की बात करूंगा तो ये हो जाएगा पीबी, तो ये क्या हो जाएगा, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, बी। तो बताइए पीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी टोटल इंटू कितना, वाई बी। इंप्लाइज दैट यहां से वाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ए अपान कितना, पी टोटल। यहां से कितना हो जाएगा, वाई बी इक्वल टू पी बी अपान पी टोटल। हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम अगले पॉइंट देखते हैं। ठीक है ना, कॉपी कर लें। चलिए कॉपी हो गई तो देखिए हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है। देखिए जब भी राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को मिक्स करना है ना, तब हम क्या करते हैं, देयरफॉर राउल्स लॉ इज इक्वल टू डाल्टन्स लॉ। ठीक है ना, कैसे, देखिए देखो पीए ये भी है, पीए ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है ना। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, और पी बी इक्वल टू क्या है, पी नॉट बी एक्स बी। डॉल्टन्स लॉ क्या कहता है, डॉल्टन्स लॉ कहता है कि पी ए इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, और पी बी इक्वल टू पी टोटल
इंटू कितना YB। जब भी हमें राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को क्या करना है, आपस में मिक्स करना हो तो इसको इक्वल कर देते हैं, तो कर दीजिए इक्वल। देखिए PA है तो दोनों ये इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P टोटल YA इक्वल टू कितना P नॉट A X से, ठीक है। तो ये YA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो YA इक्वल टू कितना हो जाएगा P नॉट A X से अपान कितना P टोटल। तो YA इक्वल टू कितना हो जाएगा P नॉट A X से अपान P टोटल का वैल्यू कितना होता है, तो P नॉट A X से प्लस P नॉट B XB, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा पीबी देखो पीबी और पीबी, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो P टोटल YB इक्वल टू P नॉट B XB। तो यहाँ से YB कितना मिल जाएगा P नॉट B XB अपान P टोटल। तो YB कितना मिलेगा P नॉट B XB अपान, वो P टोटल का वैल्यू कितना होता है P नॉट A X से प्लस P नॉट B XB, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, लिक्विड की मोल फ्रैक्शन की सहायता से हम सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए ये है सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन। इससे सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें लिक्विड की मोल फ्रैक्शन की सहायता से सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर की मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो निकाल लेते हैं। और इस पर क्वेश्चन ना जेई और जेई एडवांस को ना भर भर के क्वेश्चन से रखे दिए हैं इस पर, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करें और आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट पे, ठीक है ना। इसके कुछ ग्राफ्स में बनाने हैं, ठीक है, ग्राफ्स कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसे कॉपी करें और रिवीजन करते रहें।